हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग परम क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे यदि मैं कोई संख्या लिखूं, आपकी संख्या के जो लास्ट का जो अंक है उसी को बोलते हैं अपन इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट, ठीक ना। जैसे आपने पढ़ा होगा इकाई, ढाई, सैकड़ा। तो संख्या के लास्ट का जो अंक होता है उसको बोलते हैं इकाई का अंक। तो देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप है अपना इसमें जब संख्याएं गुणा में हों। तो देखिए इनको कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं दी हुई हैं आपको और उसने पूछा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि इन तीनों को आप गुणा कीजिए और लास्ट में देखिए कौन सी संख्या आ रही है वो इसका इकाई का अंक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको सीधा सा केवल इकाई का अंक देखना है। इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, इसमें 8 है और इसमें 2 है। तो आपको केवल इकाई के जो अंक हैं उनका ही गुणा करना है। जैसे मैं 8 का गुणा करूं 2 में, 8 दूनी कितने होते हैं 16। अब इस 16 में भी आपको क्या लेना है 6। 6 का गुणा जब मैं 6 में करूंगा तो 6 छंग कितने होते हैं आपके 36, और 36 में इकाई का अंक क्या है आपका 6। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 6, ठीक ना। सीधा सा आपको इकाई के अंक लेना है और उनका क्या करना है आपको गुणा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 3। केवल इकाई का अंक लेना है और उनका गुणा करना है। गुणा चाहे आप इधर से कर दो चाहे इधर से, आंसर हमेशा कैसा सेम आता है। तो अपन इधर से स्टार्ट होते हैं। 7 तिया होते हैं आपके 21, 21 में कितना आ गया आपको 1। अब 1 का गुणा करना है 8 में, 8 एकम 8, ठीक ना। अब 8 का गुणा करना है आपको 4 में, 8 चौके होते हैं आपके 32। तो 32 में कितना आ गया आपका 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना 2, ठीक ना। चाहे आप इधर से गुणा करिए चाहे इधर से, आंसर हमेशा सेम आता है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपको क्वेश्चन में कहीं जीरो दिख जाए, क्वेश्चन में कहीं जीरो दिख जाए तो उसका आंसर जीरो ही होता है, ठीक है। सॉल्व करने की ज़रूरत ही आपकी नहीं है इसमें। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जीरो का आप किस में भी गुणा कर दो। यदि जीरो का गुणा 2 में करूंगा तो भी जीरो आएगा, इस जीरो का गुणा 5 में करूंगा तो भी जीरो आएगा, 6 में करूंगा तो भी जीरो आएगा और 1 में करूंगा तो भी जीरो आएगा। यदि कहीं जीरो दिख जाए तो इसका इकाई का अंक जीरो ही होता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आपको बताना है कि प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। हालांकि ये क्लास अपनी हो चुकी है, ठीक ना, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी का भाग न जाए वो होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। तो देखो लिखते हैं, पहली अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, फिर होगा 3, फिर होगा कितना 5, फिर 7। कहाँ तक जाना है आपको, प्रथम 100 अभाज्य संख्याएं चाहिए, ठीक है। आगे से अपन को मतलब नहीं है। तो देखो ये 5 और ये 2, यदि 5 का 2 में गुणा करूं तो कितना आएगा 10। अभी मैंने आपको बताया था यदि कहीं जीरो आ जाए तो आगे भी फिर जीरो ही आंसर आएगा। अब इस जीरो को चाहे आप इसमें गुणा कर दो चाहे इसमें, आंसर क्या आना है आपका केवल जीरो, ठीक ना। जब 5 और 2 का मिलन होता है तो जीरो ही बनता है लास्ट में। एक क्वेश्चन और है 5वें नंबर का, इसमें सभी विषम अभाज्य संख्याओं को लेना है और उनका गुणा करना है, ठीक ना। उस क्लास में मैंने बताया था एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कैसी है अभाज्य। इस 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो, ठीक ना। तो इस सम संख्या को छोड़ के जितनी भी अभाज्य हैं उनका गुणा आपको करना है। तो देखिए पहली अभाज्य विषम संख्या हो जाएगी आपकी 3, फिर आएगा 5, फिर 7, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, फिर आ जाएगा 11, ऐसी डेस अंत तक जाएगा, है ना। तो एक बात और याद रखना आप, यदि आपको कहीं भी 5 दिख जाए और इसके इंटू में यदि सम संख्या हो तो हमेशा आपका इकाई का अंक जीरो ही आता है। जैसे भले ही आप करके देख लो, 5 × 2 करेंगे तो भी जीरो आएगा आपका लास्ट में, या 5 × 4 करेंगे तो भी कितना आएगा लास्ट में जीरो। लेकिन 5 के पास यदि कोई विषम संख्या आ जाए एक को छोड़कर, जैसे मान लो मैंने 3 लिख दिया तो 5 × 3 = 15, या फिर मैंने 5 ×
कोई भी ऐसी विषम संख्या 7 ही ले लो तो भी कितना आएगा आपका 35। यदि 5 के पास सम संख्या है तो इकाई का अंक 0 आता है, और 5 के बगल में, 5 के जस्ट बगल में यदि आपकी विषम संख्या है तो इकाई का अंक 5 आता है, ठीक ना। जैसे इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 15। अब जब 5 का आप किसी भी संख्या में गुणा कर दो, सारी विषम संख्याएं हैं, तो लास्ट में अपना 5 ही आएगा, ठीक ना, 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा? 0 बनाने के लिए आपको 5 के बगल में एक सम संख्या होना जरूरी है, ठीक ना। तो ये 5 क्वेश्चन थे। आइए और आगे के क्वेश्चन और देखते हैं। आगे के क्वेश्चनों को समझने के लिए एक चीज़ समझना आप, एक होता है अपना फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं वो और देख लो आप। जैसे यदि मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, तो इसको खोलने का तरीका ये है कि 4 है तो पहले 4 लीजिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इन सब का गुणा कीजिए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, ना। यदि मैं लिखूँ आपसे कि फैक्टोरियल 5 का मान बताइए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इनका गुणा करेंगे 5 चौके होते हैं 20, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा आपका 120, ठीक ना। ऐसे भी अपन आगे खुलते हैं। यहाँ पे जो संख्या है उसको एक एक घटा के लिखते हैं और उनका क्या करते हैं? गुणा। तो अगले जो क्वेश्चन है वो फैक्टोरियल पर आधारित ही है। चलो इनको देखते हैं अपन। चलिए देखते हैं, ठीक ना। बोर्ड पे 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक ना, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दूसरा क्वेश्चन देखिए पहले आप। फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। तो देखिए फैक्टोरियल 4 को कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इन सब का क्या करना है आपको? गुणा। 4 3 12, 12 दूनी कितने होते हैं आपके? 24, और 24 में लास्ट में क्या है? 4, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा कितना आपका? 4। जैसे फैक्टोरियल 5 का करूँ मैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 चौके होते हैं आपके 20, यहाँ पे आ गया 0, 0 को गुणा जब 3 में होगा तो भी 0 आएगा, और 0 को गुणा जब 2 में होगा तो भी क्या आएगा आपका? 0, ठीक ना। तो एक बात ध्यान रखना है आपको, जैसे ही फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी आपकी संख्याएं हैं उसमें इकाई का अंक 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फैक्टोरियल 5 का जब अपन ने मान निकाला तो इसके इकाई के अंक में क्या आ गया? 0। अब ये 0 लास्ट तक रहेगा। जैसे आपको फैक्टोरियल 100 का भी गुणा करना है, 100 इंटू 99 इंटू, जैसे कितनी भी संख्याओं को गुणा करोगे तो इसमें भी आंसर कितना आएगा आपका? 0, क्योंकि यहाँ पे 0 बन गया। अब 0 का अंत तक कितनी भी संख्याओं में गुणा कर दो, हमेशा आंसर क्या आना है? 0। और 200 में यदि आप आंसर निकालोगे तो भी क्या आएगा आपका? 0। तो सीधा याद ये रखना है, फैक्टोरियल 4 के बाद आगे जितनी भी संख्या आ जाए, फैक्टोरियल 5 6 7, सबका इकाई का अंक होगा 0, ठीक है ना। अब देखते हैं जो अपना पहला क्वेश्चन है उसको। देखिए इसको साफ कर देता हूँ मैं। अपन को पता है कि फैक्टोरियल, मान लो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 भी है आपका। फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी सबका जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा आपका? 0। तो 0 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा? 0। आपको सिर्फ 1 से लेकर 4 तक निकालना है। इसका मान होता है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका देख लो आप, 4 3 12, 12 दूनी 24। 24 का भी आपको केवल क्या लेना है? 4, क्योंकि अपन को सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, और आगे फिर जी 0 0 0 ही आएगा आपका। तो केवल इन्हीं को सॉल्व कर लो। इसका 1 हो जाएगा, इसका 4, जे छकनक 36 के 6 हो जाएंगे आपके, 400 के 16 की भी कितनी आ जाएगी? 6। इन सबको ऐड करना, 6 और 6 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे आपके? 17, ठीक है ना। और 17 में इकाई का अंक क्या होता है आपका? 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना? 7, ठीक है ना। तो ये अपना टाइप फर्स्ट था। अब देखेंगे टाइप सेकंड। देखिए टाइप 2 है अपना, जब संख्याएं घात के रूप में है, ठीक है ना। जब संख्याएं घात के रूप में है तो आपको सीधा सा ये करना है कि घात में 4 का भाग देना है हमेशा ही, ठीक है ना। घात में किसका भाग देना है? 4 का।
और जो शेषफल बचता है उसको घात के ऊपर आपको चढ़ाना है। यदि शेषफल आपका 0 आता है, यदि रिमाइंडर 0 आता है, तो आपको घात के रूप में 0 नहीं चढ़ाना, क्या चढ़ाना है आपको, घात के ऊपर 4 लिखना है। देखिए एक दो उदाहरण, जैसे यदि मैं बोलूं कि इसका आप में इकाई का अंक निकालना है आपको, 7 की पावर है 105, तो इसमें जो 7 है उसको तो ऐसे ही रहने दो, घात में देना है आपको 4 का भाग। और ध्यान रखना 4 का भाग पूरी संख्या में नहीं देना, आपने जो भाजकता के नियम जो पढ़े थे पिछली क्लास में तो उनका भी यूज करना है। अपन ने पढ़ा था कि 4 का भाग केवल लास्ट के 2 अंकों में देख के अपन देख सकते हैं। जैसे लास्ट में कितना है 0.5, तो आपको 5 में कितने का भाग देना है, 4 का। 4 एकम 4, कितना बचा आपका रिमाइंडर 1। जो शेष बचेगा उसी को आपको इसके ऊपर लिखना है। जब 7 का एक बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7, और यही हो जाएगा आपका इकाई का अंक। जैसे यदि 3 है आपका ना, तो 3 को तो ऐसे ही लिखेंगे। इस संख्या में आपको देना है 4 का भाग, और पूरी संख्या में नहीं देना, केवल लास्ट के आपके अंकों में 4 का भाग देना है। जब 20 में अपन 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका 0। लेकिन आपको जब शेषफल 0 बचे तो यहाँ पे 0 नहीं रखना है, आपको कितना लेना है, आपको पावर में 4, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। 3 का गुणा जब 4 बार करेंगे तो करिए, 3 त्रिक का 9, 9 तिया 27 की 7, इसका भी 7 ले लो, और 7 3 होते हैं आपके 21, ठीक है। इसमें गुणनखंड वाली अपन ने ट्रिक लगा दी, तो इसका जो इकाई का अंक है वो कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ समझिए, हालांकि इससे भी हो जाएगा जी आपका 6 है तो 6 का 6 ले लो, इसमें कितने का भाग दे दो आपका 4 का भाग। लेकिन आपको 4 अंक याद रखना है, 0 1 5 6, 0 1 5 6 क्रम से ही है, 0 के बाद 1 आता है, 5 के बाद 6। यदि इन चारों में से कोई आपको अंक बेस के रूप में मिल जाए यहाँ पे, तो इनका आंसर कैसा रहता है, सेम, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो जो 6 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। अब चेंज क्यों नहीं होता वो भी देखिए, जैसे आपका 0 है, 0 को आप कितने भी बार गुणा कर लें हमेशा क्या आना है आपका 0 ही आना है। ऐसे ही 1 का आप कितने भी बार गुणा कर लो हमेशा क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। ऐसे ही है आपका 6 का आप कितनी भी बार गुणा कर लो हमेशा 6 ही आता है। जैसे 6 छकनक 36 है, फिर 6, फिर 6 का इसमें गुणा करेंगे 36, फिर 6 आ गया, फिर 6 का इसमें गुणा करेंगे 36, फिर 6 आ गया, ठीक है। तो ये 4 अंक ऐसे हैं जी कहीं मिल जाएं तो डायरेक्ट आंसर रखना है इसका 6 है, तो डायरेक्ट आंसर अपना कितना हो जाएगा 6। जैसे एक आध उदाहरण और लिखूँ मैं आपके पास, जैसे मैंने लिख दिया कि आपका 125 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, इसका आंसर क्या आएगा आपका 5 ही आएगा, क्योंकि आप इस संख्या का कितनी भी बार गुणा कर दो लास्ट में 5 है तो 5 ही रहेगा आपका, ठीक है ना। तो ये 4 अंक ऐसे हैं जिनका आंसर डायरेक्ट आ जाता है, हालांकि आप विधि से करोगे तो भी आपका सही आंसर आएगा। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आइए आगे देखते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका 2 है, इस 2 को तो ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे अपन, घात में देना है 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा आपका शेषफल 1, जो शेषफल बचता है उसी को लिखते हैं घात के रूप में। अब इसको अलग सोल्व करना है। 7 जो इकाई का अंक है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा, 8 में जब 4 का भाग देंगे तो पूरा चलेगा, शेषफल क्या बचेगा आपका 0, तो यहाँ पे 0 नहीं रखना है, कितना रखना है आपको 4, है ना। तो ये 2 तो ऐसा ही रहेगा आपका माइनस 7 का जब 4 बार गुणा करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सतैयाँ होते हैं आपके 49, और ये भी 7 सतैयाँ होते हैं 49। इसमें भी आपको 9 9 लेना है, और 9 इनाम होते हैं कितने 81, और 81 में कितना आ जाएगा आपका 1। इसमें जो अपन ने गुणा वाली ट्रिक पढ़ी थी वो लगाना है आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 7 का 7 में गुणा करेंगे 49 आएगा, 9 में फिर 7 का गुणा करेंगे 63 आएगा, 63 का 3, फिर 3 का 7 में गुणा करेंगे 7 3 21, 21 का कितना आ जाएगा 1, और 2 में से जब 1 को घटाओगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो 3 है उसको तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, 17 में देंगे अपन कितने का भाग 4 का भाग, तो दीजिए 4 चुके होते हैं 16, शेषफल कितना बचेगा आपका 1, माइनस 4 ऐसा का ऐसा।
जब इसमें आप 4 का भाग दोगे तो पूरा भाग चला जाएगा, ठीक ना। जब भी पूरा भाग चला जाए तो पावर के रूप में क्या चढ़ाना है आपको, 4। तो ये 3 तो ऐसा ही रहेगा आपका। जब 4 का 4 बार गुणा करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, 16 की आएगी 6, 6 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 की 4, फिर 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 की कितनी आ जाएगी आपकी 6। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 6, तो ना यहाँ पर ही गलती होती है बच्चों से। तो देखिए आपको 3 में से 6 घटाना है, तो देखिए जब अपन ने 103 का 17 बार गुणा किया होगा तो लास्ट में तो 3 आया होगा, लेकिन इसके आगे भी तो कुछ अंक आए हुए होंगे आपके। ऐसे ही जब 104 का 12 बार गुणा किया होगा तो इकाई का अंक तो आपका 6 है, लेकिन इधर भी तो कुछ संख्याएं होंगी। जब अपन इसमें से इसको घटाते हैं तो 3 में से 6 को नहीं घटाएंगे, इधर एक हासिल से लेते हैं अपन, ये हो जाएगा कितना 13, 13 में से जब 6 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 7, ना। तो जो इसका जो आंसर है वो आपका 7 आएगा, ना कि कितना 3। नहीं, आप 6 में से 3 को घटा दो। जब भी इधर संख्या छोटी हो तो उसको 13, यदि कुछ ऐसे लिखा होता तो इसको क्या मान लेते अपन 12। तो इस प्रकार से घटाना है। उसका कारण ये है कि 3 तो केवल इकाई का अंक है, इसके आगे भी तो कोई संख्या होगी। ऐसी 6 तो केवल इकाई का अंक है, इसके आगे भी कोई संख्या होगी। जब आप 3 में से 6 घटाओगे तो इधर से हासिल लेके फिर इसको घटाते हैं, तो 13 में से जब 6 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके 7। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना आपका 7। अब देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसका आंसर अपना है 7। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे है आपका 7। तो 7 तो ऐसा ही रहेगा, पूरी संख्या में भाग नहीं देना, केवल 99 में आपको 4 का भाग देना है। जब 99 में मैं 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी होते हैं मेरे 8, यहाँ पे बचा है कितना 1, जो हो जाएगा आपका 19। तो जो हो जाएंगे 4 चुके होते हैं आपके 16, कितना बचा आपका 3, और जो शेष बचता है उसी को घात के रूप में लिखते हैं। अब देखिए अगला, यहाँ पे आ गया आपका 1। तो मैंने बताया था 0, 1, 5, 6 कहीं पर भी दिख जाए तो सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है आपका 1 माइनस जो 7 ऐसा का ऐसा रहेगा आपका। और सेम संख्या है, इसमें भी जब 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका 3। इसको सॉल्व करते हैं, 7 का 3 बार गुणा करेंगे +1, इसमें भी 7 का, या फिर एक काम ऐसे करिए आप, ये इससे डायरेक्ट ही कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या आपका 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1। लास्ट क्वेश्चन है 4th, यहाँ पे है आपका 3। तो 3 को तो ऐसा का ऐसा रखेंगे, जब 16 में 4 का भाग दिया तो पूरा चला गया। जब भी भाग पूरा चला जाए तो आपको 4 लगाना है घात के रूप में, और यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगाइए, और प्लस है तो प्लस लगाइए। यहाँ पे 2 है, 2 तो ऐसा ही रहेगा, 20 में भी 4 का पूरा भाग जा रहा है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4। यहाँ पे 8 है तो 8 तो ऐसा ही रहेगा, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4। 3 का गुणा करना है 4 बार, 3 × 3। 2 का गुणा भी करना है 4 बार, और 8 का गुणा भी करना है 4 बार। तो देखो करते हैं स्टार्ट, यहीं से करते हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका कितने होते हैं आपके 9, 9 का फिर गुणा 3 में होगा तो कितने हो जाएंगे 9 × 27, 27 में भी आपको 7 लेना है, 7 का 3 में गुणा होगा 7 × 3 21, 21 की आपको 1 लेना है, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, 4 का गुणा 2 में होगा तो 8, 8 का गुणा 2 में होगा तो 16, 16 की भी क्या लेना है आपको 4। केवल इकाई इकाई के अंक का गुणा आपको करना है। 6 का गुणा करते हैं 8 में, 6 8 कितने होते हैं 48 की क्या आ जाएगी आपकी 8, फिर 8 का गुणा 8 अठैया कितने होते हैं आपके 64, 64 की भी 4 हो जाएगी, फिर 8 चुके होते हैं 32, 32 की 2 आ जाएगी, और 8 दूनी 16, 16 की कितनी आ जाएगी आपकी 6, और फाइनली अपना आंसर कितना हो जाएगा 6। चाहे तो आप इधर से गुणा कर लो, चाहे इधर से, या फिर इसका अलग निकाल लो, इसका अलग, इसका अलग, तो भी आंसर आपका सेम रहेगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।
देखिए 2 क्वेश्चन और हैं आपके लास्ट। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि फैक्टोरियल 5 से बड़ी संख्या है, यदि फैक्टोरियल 5 से यदि बड़ी संख्या है या फैक्टोरियल 5 है तो लास्ट में 0 ही आता है आपका। जब इस फैक्टोरियल को आप खोलोगे तो इधर तो कुछ संख्याएं होंगी लेकिन लास्ट में क्या आएगा आपका 0 ही, और इधर है 39। अब यदि इकाई का अंक 0 है, यदि इकाई का अंक 0 है तो उसको आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो ये तो अपना था 2 क्वेश्चन। यदि फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई संख्या है तो इसमें जो इकाई का अंक है वो हमेशा 0 ही आएगा। जब आप इसको खोलोगे 82 इंटू 81 इंटू 80 ऐसे करके डेट 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 आगे तक जब खोलोगे तो इसमें 0 जरूरी ही आएगा, और 0 का जब आप गुणा करोगे तो लास्ट में 0 तो 100% आपका आना ही है। और लास्ट में यदि 0 आ गई तो हमने पढ़ा है कि 0 का कितना भी बार गुणा कर दो 0 ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, 0। अब देखते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन, इसको साफ कर देता हूँ मैं। देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहले इसको 6 है इसमें, तो अपन को पता है यदि लास्ट में 6 है तो आंसर 6 ही आता है, कितनी भी बार इसका आप क्या कर दो गुण। अब ये 2 थोड़े से अलग हैं। ये है फैक्टोरियल 7 है, तो 7 को तो ऐसे ही लिखेंगे अपन। ये है फैक्टोरियल 63, है ना। तो फैक्टोरियल 63 का जब आप गुणा करोगे, ठीक है, इसका जब आप गुणा करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके 63 बार, तो इसके अंत में 0 जरूर ही आएगी। हालांकि अपना अगला टॉपिक है 0 निकालने का, अंत में कितनी शून्य आएंगी। तो 63 में या फिर इसी में देख लो, जब भी आपको 0 निकालना हो तो 63 में देना है आपको कितने का भाग, 5 का। 5 का जब भाग देंगे 5 एकम 5, कितना बचा आपका 1, तो जो हो जाएंगे 5 दूनी 10। फिर 5 का भाग देंगे इसमें तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा, और 0 निकालने के लिए इसको छोड़कर इन दोनों को काउंट करते हैं तो 12 और 2 14। जब आप इसका गुणा करोगे तो लास्ट में 14 0 100% ही आएंगे। अपन को 14 से मतलब नहीं है, अपन को तो इतना मतलब है कि जब इसका गुणा करेंगे तो कम से कम 2 0 तो आपकी लास्ट में आएंगी, ठीक है। यदि 2 0 लास्ट में है और इसमें जब आप 4 का भाग दोगे 0 में तो 0 शेषफल बचेगा, और जब भी 0 शेषफल बचे तो इसके ऊपर घात के रूप में चढ़ाना है आपको कितनी, 4। ऐसी 8 है, 8 तो ऐसा ही रहेगा। इसको भी जब खोलेंगे तो लास्ट में ज़रूर आपकी कम से कम 2 0 तो आएंगी, और 0 में जब 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए इसके ऊपर भी क्या चढ़ाना है आपको, 4। तो इनका गुणा करते हैं। 8 का जब 4 बार गुणा होगा और 7 का 4 बार जब गुणा होगा और 6 का 6 ही रहेगा। पहले 7 का देख लेते हैं। 7 इंटू 7 कितने हो जाएंगे, 49 की आएगी 9। 7 इंटू 7 कितने हो जाएंगे, 49। और इसमें भी आपको 9 9 लेना है, और 9 नाम कितने होते हैं, 81। तो इसका आंसर आ गया 1। इसको और सोल्व करते हैं। 8 अठैया 64 होते हैं, 64 की आपको लेना है 4। इसमें भी 8 अठैया कितने होते हैं, 64। इसमें भी 4 लेना है, 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। 16 की कितना लेना है, 6। तो इसमें आएगा 6, इसमें आएगा 1, और इसमें आएगा कितना आपका 6। 6 छकना कितने होते हैं आपकी, 36, और 36 की आ जाएगी आपकी कितनी, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये अपनी आज की क्लास थी, इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक ना। और इससे संबंधित यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाउट डाल सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा। धन्यवाद।